राधे राधे। मैं हूँ कथावाचक और एस्ट्रोलॉजर गरिमा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब जयदेव महाप्रभु पहुँचे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो दर्शन करते हुए गा रहे हैं। श्रित कमला कुच कुंडल धृत मंडल कलित ललित वनमाला। वनमाला तक पहुँचे थे। गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, पर लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव हरे। हे जयदेव महाप्रभु जी, तुम्हारे इन मधुर भावों को हम प्रणाम करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु ने जितनी भक्ति करी अपने पूरे जीवन काल में श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, हम तो अंश मात्र भी नहीं करते, कर ही नहीं सकते। लोग भक्ति करते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं मांगते हैं। ठीक है, इंसान है हम, तो क्या करें, जरूरतें भी हैं। कभी कभी तो विवश होकर मांगते हैं कि हे भगवान, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। आप नहीं भी बोलेंगे तो भगवान को सब पता है, वो सब देख रहे हैं, आपको, हमको, हम सभी को। पर जयदेव जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, कभी शिकायतें नहीं की। तो हे जयदेव, तुम्हारी इन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हमारी इन अंतरंग स्थितियों को आप लिख रहे हो। हम वंदन करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु को। वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। जिनके अंदर भी भक्ति मात्र आ जाती है, वो ब्याह नहीं करते, शादी करने से भागते हैं। वो संसार के विषयों से कहीं न कहीं खुद को बचाते हैं। तो इनके माता पिता बचपन में ही चले गए थे। बचपन से ही इन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु को अपना माता पिता मान लिया था। बचपन से ही जगन्नाथ महाप्रभु को माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद मन में एक भाव आया कि मैं एक नियम बना लेता हूँ। मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, एक वृक्ष के नीचे रहा करूंगा और दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाऊंगा और तीसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया श्री जयदेव महाप्रभु ने। जयदेव जी ने नियम बना लिया। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी की वजह से नहीं है, शब्दों से नहीं है बना। इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकती हूँ, आप भी लिख सकते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो प्रस्तुत करने वाले बहुत हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है, उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि श्री जयदेव महाप्रभु जी ने लिखा है और उन जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव महाप्रभु की। उनको लगा कि मेरा इतना प्रिय जयदेव, इसकी रचना मुझे इतनी प्रिय है कि ठाकुर जी ओढ़कर सोते हैं, हृदय से लगाकर सोते हैं। कोई अपने प्रेम का निर्वहन 10 साल करे, 20 साल करे, 50 साल कर ले, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 सालों से श्री जयदेव महाप्रभु के प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी ने गीत गोविंद को लपेट कर नहीं सोया हो। हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगाकर सोते हैं। प्रेम विवाह करने वालों के भी प्रेम चलते हैं, पर कुछ वर्षों में कुछ खंडन उनके प्रेम में भी आ जाता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं बिना गीत गोविंद के। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं बिना गीत गोविंद के पाठ के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता, नहीं सोते। केवल जगन्नाथ जी ही नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ,
वहाँ भी गीत गोविंद का पाठ होता है। द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं, क्योंकि गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव महाप्रभु हैं। और कैसे उन्होंने ये नियम बना लिया कि एक रात एक वृक्ष के नीचे रहेंगे और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाएंगे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रह गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और स्थान मेरा हो जाए। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने योजना बनाई। सुदेव नाम का कोई ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, एक संतान का सुख तो मुझे दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि उसकी बाल्य अवस्था पूरा हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार हो जाएगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। ऐसा मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही महाप्रभु ने देखा कि जयदेव एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते हैं, तो एक वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवावे। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, उसने हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। ठाकुर जी की कृपा से ब्राह्मण के घर पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई होगी। महाप्रभु जी ने सुदेव ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा कि तुमने कहा था कि तुमको जो संतान होगी तुम उसको हमें अर्पित कर दोगे। तुम्हारी बेटी हुई, तुम हमको भूल गए। स्वप्न में जाकर याद दिलाया महाप्रभु जी ने सुदेव ब्राह्मण को। अगले दिन ही सुदेव ब्राह्मण अपनी बेटी लेकर महाप्रभु जी के सामने गए। बोले, जय जय, मैं भूल गया था पुत्री आपको अर्पित करना। ये मेरी पुत्री है, आप इसको स्वीकार करें। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, अब ये हमारी हो गई, तो हम जहाँ चाहेंगे इसको लेकर जाओ, हम जहाँ चाहेंगे इसको दे दो, हम जहाँ चाहेंगे इसको दे आओ। बोले, वन में एक जयदेव महाप्रभु है जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, उनसे जाकर अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोले, भगवान वन में रहते हैं तो कैसे ब्याह कर दूं? भगवान बोले, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है, अब ये हमारी बेटी है। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बेटी होती तो तुम चिंता करते कि जमाई हमारा कैसा है, घर है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं। अब इसके पिता हम हैं और हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं। जाकर ब्याह करो इसका, अब ये हमारी पुत्री है। सुदेव ब्राह्मण बोले, जी भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। भगवान बोले, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर संबंध कराने आए हो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। श्री जगन्नाथ भगवान ने भेजा है हमें और उन्होंने आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना होगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है जयदेव जी की कि जयदेव जी का घर बन जाए। तो सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर पहुंचे जहां जयदेव महाप्रभु बैठे थे। प्रणाम किया तो जयदेव महाप्रभु बोले, कहिए भगवान, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप सुयोग्य हैं, मेरी बेटी आपके योग्य है। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूँ। मैं इस भाव से नहीं आया कि मैं इसका पिता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न देकर आज्ञा की कि आप इनको स्वीकार करें। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए और हंसकर बोले,
महाप्रभु तो बोलेंगे ही, खुद 16,108 की है, उनको क्या कमी है, वो 10-5 हजार और कर लेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो परमेश्वर है, वो तो संभाल भी सकते हैं। मैं कैसे संभालूंगा? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ और दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात और तीसरे दिन तीसरे वृक्ष के नीचे चला जाता हूँ। भाई, मेरा कोई ठिकाना नहीं और इनको रखने के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे भजन में बाधा आ जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा। ठाकुर जी के प्रति क्षमा करें। महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा हो, लेकिन ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति का होता है। हम आप होते तो घबरा जाते। जगन्नाथ जी ने भेजा है, फिर तो करना पड़ेगा, ब्याह स्वीकार करना पड़ेगा, होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु जी ने कहा, कहीं और व्यवस्था करे इनके लिए, बाकी और आज्ञा स्वीकार है, पर लेकिन ये स्वीकार नहीं है, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे आप कैसे व्यक्ति हो, मना कर रहे हो? श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले, हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के रह लेंगे, हम बिना आज्ञा के रह लेंगे, लेकिन यह नहीं करेंगे। एक बार तो सुदेव ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया। बोले, भगवान की आज्ञा ना मानने वालों को हम कैसे दे सकते? बोले, चल बेटी, पुत्री को उठाने लगे। तो पुत्री बोली, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है तो की है, तुम इनकी हो, मैं इनको सर्वस्व दे चुकी हूँ, मैं इनको अपना मान चुकी हूँ, ये भले ही मुझे स्वीकार करे या ना करे। पिताजी, अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इनकी ही हूँ, चाहे यह मुझे स्वीकार करे चाहे ना करे। जयदेव महाप्रभु बोले, वाह, ऐसा समर्पण तो हमने कभी नहीं देखा। भैया, तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो, और तुम बोल रही हो नहीं जाऊंगी मैं। महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया है मुझे, अब मैं तो आपकी हूँ। जयदेव महाप्रभु बोले, छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन तक हमारी दिनचर्या देखेंगी, खुद ही भाग जाएंगी। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग। जय